शुरू है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बड़म्बा गांव के अंदर आए हुए हैं और इस ग्राउंड के अंदर, जिस ग्राउंड में आप हम खड़े हुए हैं, इस ग्राउंड के अंदर शहीद शहीद राजवीर राठी जी के नाम से जो ये टूर्नामेंट करवाया जाता है फुटबॉल का, जो कि यहाँ के खिलाड़ियों की रग रग में, बच्चा हो बड़ा हो, सबके अंदर एक फुटबॉल का जो क्रेज है अच्छे तरीके से देखा जा सकता है। तो आज उन सबको खिलाड़ियों को जो यहाँ पे टीमें पहुंची है, उनको आशीर्वाद देने के लिए बलराम दांगी जी आए हुए हैं। और इनके बारे में बता देता हूँ मैं आपको कि हमारे विधायक, पूर्व विधायक आनंद सिंह दांगी जी के सुपुत्र हैं और मंत्री भी रह चुके हैं। तो आज यहाँ पर पहुंचे हैं। सबसे पहले बलराम दांगी जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद बण जी, आपके दर्शकों को सभी को मेरी तरफ से राम राम। और आज आप यहाँ पे ग्राउंड में आए हैं, पहले भी आप इस ग्राउंड में आते थे, और जिस तरह से आज किस तरह का क्रेज आप खिलाड़ियों के अंदर देख रहे हैं? नहीं, काफ़ी अच्छा है। ये हमारे पूरे गांव की कमेटी है और ये हर साल हमारे जो शहीद हुए थे, हमारी देश की शान शहीद राजवीर सिंह राठी जी, उनकी याद में हर साल करवाते हैं। पीछे कोरोना वगैरह की वजह से ये नहीं हो पाए थे 2-3 साल, लेकिन मैं भी हर साल जब भी ये करवाते हैं तभी मैं हर साल यहाँ पर अपने भाइयों के बीच में, अपने गांव में मैं हमेशा आता रहा हूँ। और बहुत बढ़िया, बड़म्बा गांव में बहुत बढ़िया क्रेज है फुटबॉल का। बड़म्बा हमारे हल्के में 2 ही गांव ऐसे हैं जिनमें काफ़ी क्रेज है, अपना बहू और अपना ये बड़म्बा। तो इनमें काफ़ी बढ़िया क्रेज है और अच्छे बढ़िया यूनिवर्सिटी लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के भी 1-2 खिलाड़ी हमारे निकले हैं इनमें से। बहुत बढ़िया, यहाँ पे आके अच्छा लगता है। और यहाँ पे सुविधाओं की बात करें, जिस तरह से जितनी भी टीमें आती है, सबसे बड़ी बात ये है कि किसी भी तरह का कोई भी यहाँ पे ट्रायल फीस नहीं ली जाती। जो टीम के खिलाड़ी आते हैं, नहीं तो फीस होती है, एंट्री फीस करते हैं। और खाने की व्यवस्था देखी जाए, रहने की व्यवस्था देखी जाए, उसके बारे में मैंने सुना है गाँव वालों से, बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है यहाँ पे। साथ में कोई खिलाड़ी आता है, इस तरह की कोई रोक टोक नहीं। नहीं, अच्छी बात है, ये बहुत ही बढ़िया ये है। ये हमारे जो ग्रामीण स्तर के जो खेल हैं, ये इनको ऊपर उठाने के लिए किया जाता है, ना कि किसी प्रकार की कोई पैसे इकट्ठे करने के लिए। ये अब जो भी टीमें आई हैं उनको यहाँ पे रहने का प्रबंध होता है, खाने का प्रबंध होता है, सारा ये प्रबंध करते हैं। तो उसके लिए मैं पूरे गांव का इस बात के लिए धन्यवाद भी करता हूँ, और जो कि ये इतना बढ़िया टूर्नामेंट करवाते हैं, और आने वाले समय में और भी बढ़िया टूर्नामेंट यहाँ पे होते और रहेंगे। काफी अच्छा इनाम भी टीमों के लिए रखा है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत। तो सरपंच जो है, जिस तरह से धरने के ऊपर बैठे हुए हैं, कहीं भी कोई किसी तरह से सुनवाई नहीं हो रही है। अब रिसेंटली मामला आया, जिस तरह से ये अपनी मांगों को उनके लिए लगे हुए हैं। अभी कल की बात करूं तो भेड़ों मातों के अंदर जिस तरह से उस गांव के अंदर ठेकेदार को जो ठेका दिया गया था, तो जो माल की हमने चेकिंग की, मीडिया वालों को उन्होंने बुलाया, तो बिल्कुल ही डल माल था और तोड़ तोड़ के उंगली से भी वो झड़ रहा था सारा। किसी तरह की कोई मतलब उनकी सुनवाई नहीं हुई। क्या करें? नहीं, बिल्कुल गलत है, ये सरकार बिल्कुल गलत कर रही है इस बारे में। सरपंच देखो, एक गांव का मुखिया होता है, नंबर 1 का आदमी होता है सरपंच, और उसकी सारी जिम्मेवारी भी होती है। हमारा गांव कोई भी है, देखो इलेक्शन के बाद जो सरपंच बन गया वो पूरे गांव का ही हो जाता है, और उसकी ये जिम्मेवारी होती है कि उसके गांव में जो भी काम कार्य हो रहे हैं उसकी देख रेख करे। और इस सरकार ने तो इतना बुरा हाल कर दिया, 2 लाख रुपए का ये काम करवा सकते हैं, उसका क्या काम होगा 2 लाख? आज इतनी महंगाई हो गई है, उसमें क्या काम होगा 2 लाख रुपए में? अगर कोई करवाने चले, एक शौचालय मुश्किल से बनता है 2 लाख रुपए में। तो गलियां वगैरह की तो बात अलग है, लेकिन हमने भी, पूरी कांग्रेस पार्टी ने भी इसको, अपने सरपंचों को, एसोसिएशन को समर्थन दे रखा है कि इस प्रकार की ये इनकी बिल्कुल ये गलत ई टेंडरिंग वगैरह हटा के सरपंचों को काम करने का मौका दो। आप इनके ऊपर बेमतलब का शक करके किस लिए हो रहे हो? इनकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है गांव में, कोई भी आदमी ये बता देगा कि ये सरपंच गलत कर रहा है और ये सही कर रहा है। क्या लगता है सरकार इतनी क्यों डरी हुई है? जब भी ये अपनी आवाज उठाने के लिए, लोकतंत्र में आवाज उठाने का सबको हक है, जब भी आवाज उठाने के लिए जाते हैं, घर से उठा लिया जाता है। देखो, इस सरकार का तो ऐसा काम है, बीजेपी सरकार कभी भी हमारे देहात की, कभी हमारे रूरल एरियाज जो हम बोलते हैं गरीबों की, कभी इन्होंने कभी नहीं सुनी। ये तो बस सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर वोटों को आपस में बांटते हैं, फिर उसके बाद जात पात के ऊपर वोटों को मांगते हैं। इनके जो लीडर्स हैं उनसे ये कामों के बारे में बात करने लग जाओ। ये सिर्फ एकदम
आप आपका माइंड डाइवर्ट आपा करके खो बैठते दूसरे हैं, पे लेके चले आपा खो बैठते हैं। आपा खो बैठते हैं। जी, आपने देखा भी होगा पीछे हाँ, जो जिस तरह से बिल्कुल। तो कामों के इनको किसी से कोई मतलब नहीं है। कामों का वो होता है जो लोग फील्ड में रहते हैं, फील्ड में जाते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं, उनको पता होता है कि हमारे गांव में क्या दिक्कत है, क्या वो। और सरपंच गांव में रहता है। सरपंच के देखो बिल्कुल, सरपंच एक किस्म का, जैसे हमारे पूरे देश का नंबर 1 का व्यक्ति राष्ट्रपति होता है, तो उसी हिसाब से गांव का नंबर 1 व्यक्ति अपना सरपंच होता है। तो सरपंच की जो ये इन्होंने शक्तियां ये खत्म कर रखी हैं, बिल्कुल गलत है। सरकार को इस पर बात पे विचार करना चाहिए और जल्दी से जल्दी इनकी जो मांगे हैं उनको पूरा करके आगे सुचारू रूप से काम ये चला सके, इस हिसाब से इनको करना चाहिए। ईमानदारी की बात कर लेते हैं। एक ईमानदार कोई भी व्यक्ति है या किसी भी पद के ऊपर है, अभी रिसेंटली हमने पानीपत के सिंघम का मामला सुना होगा, जिस तरह से वो ईमानदारी से कुछ रिश्वतखोर पुलिसकर्मियों को जिस तरह से उन्होंने उनके खिलाफ वीडियो बनाई और आवाज़ उठाई, उनको जेल के अंदर डाल दिया गया। देखो ये तो हर एक जगह पे हर एक तरह के आदमी होते हैं भाई साहब। उसमें उनकी क्या बात है, देखो मेरे को उसके बारे में पता नहीं, मैं आज उनके बारे में कुछ टिप्पणी कर दूं वो भी बात अच्छी नहीं है। जो बात सच है उसके ऊपर पता नहीं, अभी मेरे को सोशल मीडिया से ही पता चला उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज किया। किस वजह से किया वो तो देखो डिपार्टमेंटल बात है, डिपार्टमेंट इंक्वायरी हो, लेकिन गलत तो गलत है। उन्होंने ये बोला था कि 12 बजे तक मैं अपने आप खुद पेश हो जाऊंगा, मैं अपने आप को सरेंडर कर रहा हूं। लेकिन उनके घर पे जाके जिस तरह से उनके घर वालों को जो वीडियो वायरल हो रही है, उनके अंदर उनके पिताजी को, उनके परिवार वालों को तंग किया गया हर तरीके से, मतलब कल समर्थन में काफी लोग भी गए उनके। मैं वही तो बात बता रहा हूँ भाई साहब, ये एक डिपार्टमेंट इंक्वायरी का काम है, उसके ऊपर इंक्वायरी सही होनी चाहिए। जो गलत है वो अगर और किसी ने उनके साथ गलत किया है तो उसको भी उसका हिसाब मिलना चाहिए। 2024 के इलेक्शन के लिए क्या कुछ तैयारियां चल रही है? बिल्कुल तैयारी है हमारा, रेगुलर गांव में जा जाके हम लोगों के हाथ साथ हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में अब ये बीजेपी की नकारा सरकार है, जो इनकी जो नीतियां बनी है वो सारी जन विरोधी हैं, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, व्यापार विरोधी, दुकानदार विरोधी, हर एक टोटली। तो इन्होंने हर एक वर्ग परेशान करके रख दिया। मनरेगा के तहत जो हमारे गाँव में गरीब आदमी जो काम करते थे वो मनरेगा का वो घटा दिया इन्होंने, बजट घटा दिया। तो ये बहुत ही गलत बात है। और हम अब दोबारा ये अभियान भी शुरू करेंगे, हाथ जोड़ो अभियान शुरू हो ही चुका है कांग्रेस पार्टी का। तो आने वाले टाइम में हम आपको लगेगा कि मैं हल्के में भी इस प्रकार का अभियान हम बहुत जोर शोर से चला रहे हैं। आम आदमी पार्टी को किस तरह से देख रहे हैं मैम के अंदर? देखो पार्टी है वो अपनी जगह काम करती हैं, वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। वो कह रहे हैं कि वो तो कह रहे हैं कि अब हम कांग्रेस को साइड में करके अब आम आदमी पार्टी का हर जगह पे दबाव है। चलो वो तो हिमाचल में भी देख लिया और दूसरे उत्तराखंड वगैरह में हर एक जगह देखा। देखो मैं किसी के प्रति कोई टिप्पणी नहीं करता, वो अपना काम करेंगे, वो बताए लोगों का क्या करें। हमने जो किया है, जो कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया, भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा में पीछे 10 साल का राज था, जो उसमें देखो हर एक वर्ग खुश था, हर एक आदमी के जेब में पैसे थे, वो जहाँ चाहता जिस हिसाब से वो अपना काम करता था। आज बेचारा हर एक मेरा किसान है, मजदूर है, दुकानदार है, हर एक बिल्कुल वो निठल्ले बैठे हैं। हमारे भूपेंद्र हुड्डा जी का राज था, उस टाइम पे आप देखोगे एवरेज हर साल गन्ने की जो वो कीमत थी बढ़ाने की, वो 20 रुपये आती थी। 20 रुपये मतलब उन 9 साढ़े 9 साल में जितना बढ़ाया। और अभी इन्होंने कितना बढ़ाया बताओ, पिछले 8 साल से कितना बढ़ा दिया? कुछ भी नहीं। तो ये सरकार ना ना सुनती, आप बैठे रहो, 20 दिन बैठोगे, एक महीना बैठोगे। कांग्रेस राज था, जब भी कोई भी किसी भाई को, किसी वर्ग को परेशानी होती थी, किसान को परेशानी होती थी, वो जाके अगर धरना देने बैठते थे तो दूसरे तीसरे दिन उनके पास जाके उनकी क्या दिक्कत है वो सारी समस्याएं सुन के उनको हल किया जाता था। आज किसी की कोई सुनवाई नहीं है कहीं भी। तो मैं, मेरे जो आपके भी दर्शक हैं और जो भी मैं हल्के के जितने भी वो हैं, आने वाला टाइम बहुत बढ़िया है। हम भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे और बहुत बढ़िया तरीके से, जिस हिसाब से पहले काम होते थे उसी हिसाब से नौकरियों की बात होगी, पानी की बात होगी। अब हमारे यहाँ पे 50 दिन में नहर आती है, और वो भी पता नहीं 3 दिन आती है 4 दिन आती है। फिर वही बात है, और वो भी उस टाइम पे आता है जब जरूरत ना हो। पहले उस टाइम पे कांग्रेस का राज था, दो हफ्ते नहर चलती थी महीने में, और वो भी तब अगर जरूरत होती थी तब भी फिर खुलवा लिया करते। तो भूपेंद्र हुड्डा तो अपने स्टेट के इतने बढ़िया मुख्यमंत्री ना पहले कभी कोई हुए और ना कभी कोई हो सकता।
तो भाई साहब, खिलाड़ियों के लिए जो यहाँ पे आए हुए हैं और जो युवा खिलाड़ी इस गेम के अंदर आ रहे हैं, क्या कुछ मैसेज उन खिलाड़ियों को देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज दूंगा कि भाई हार जीत एक खेल का नियम है, इसमें कोई हारता है कोई जीतता है। तो आप जो टीम हारे उनको मैं आगे के लिए और शुभकामनाएं दूंगा कि आप आगे और मेहनत करके आप बढ़िया तरीके से खेलें, ताकि आने वाले जो आपके और टूर्नामेंट है उनमें आप विजयी हों। और जिनसे भाई जीत गए उनको मैं यही कहूँगा, आप इसी तरह से लगे रहो, आगे भगवान सब ठीक करेगा, अपनी मेहनत करना हाथ में है, बाकी सब भगवान की वो। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ बलराम दांगी जी। हर तरीके से, बेबाक तरीके से उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया। इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर करें, ताकि लोगों के बीच में जो आज के मुद्दे चले हुए हैं उनके बारे में सबके बीच में ये वीडियो पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत। साइड हो भाई।